हम्म, तो ठीक है। अ, अभी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहा है जो कि है क्लास 8 का सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ने वाला है। इसमें हम लोग बस सिंपल सर्कल के बारे में जानेगा और इसका कुछ सिंपल फार्मूलाज है, टर्म्स है, उसका मीनिंग जानेगा। ठीक है, अगला जो लेक्चर्स होगा इसके बाद उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज का वो सारा क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग जानेगा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, देखो सर्कल एक शेप होता है। ठीक है, हम लोग सबको शेप तो पता होगा, सर्कुलर शेप क्या होता है। जैसे कि जो कोइन होता है ना, कोइन सिक्का, वो सर्कुलर होता है। चक्का जो होता है, व्हील, वो भी सर्कुलर होता है ना। और यहाँ पे देखो ये है सर्कल का शेप, यही होता है सर्कल। ठीक है, लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना ही नहीं जानना है, हम लोग को इसके बारे में पूरा डेप्थ में हम लोग अच्छे से पढ़ेगा। इसका डेफिनेशंस भी पढ़ेगा, जो डेफिनेशंस हम लोग को फ्यूचर में बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और फर्दर स्टडी जब हम लोग मैथ पढ़ेगा तो उसमें भी काम आएगा। तो देखो पहला क्या है कि एक सर्कल होता क्या है, व्हाट इज ए सर्कल। तो हम लोग अब इसका डेफिनेशन जानता है। सर्कल क्या होता है, देखो सर्कल इज ए राउंड शेप। ठीक है, इज ए राउंड शेप, ए सर्कल इज ए राउंड शेप। ठीक है, मेड ऑफ इन्फानाइट पॉइंट्स। ठीक है, इन्फानाइट पॉइंट से वो बना रहता है। ठीक है, वेयर ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, विच आर all the points are at the same distance from a fixed point। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से वो सारा पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होता है। अब जैसे हम एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है, अच्छे से, मतलब डेफिनेशन क्या कह रहा है वो। सर्कल तो क्या है हम लोग को पता चल ही गया, पर डेफिनेशंस के हिसाब से क्या होता है वो बताता है। देखो ए सर्कल इज ए राउंड शेप, ठीक है, मेड ऑफ इन्फानाइट पॉइंट्स। अब देखो ये कैसे, ये इन्फानाइट, ये गायब हो जाएगा। देखो इन्फानाइट पॉइंट्स, ये इन्फानाइट पॉइंट हो गया, मतलब ऐसे कर करके एकदम 100 सारा, बहुत सारा इन्फानाइट पॉइंट्स रहता है। ठीक है, जिससे मिलके एक सर्कल बनता है। और उसका डिफिनेशन क्या है कि विच आर एट द सेम डिस्टेंस। एक सेंटर हो गया, उससे सारा सेम डिस्टेंस पे होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा दूसरा पॉइंट का। ठीक है, सेंटर से। वैसे ही सारा सेम डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है ना उसको हम लोग कहता है सेंटर। क्या कहता है, सेंटर। ये है सर्कल का डेफिनेशन। ठीक है, ए सर्कल इज ए राउंड शेप मेड अप ऑफ इन्फानाइट पॉइंट्स वेयर ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब जो फिक्स पॉइंट है वो क्या होता है, द फिक्स पॉइंट्स आर द फिक्स पॉइंट। देखो सिंगल होता है, एक सर्कल जो है उसमें एक ही फिक्स पॉइंट होता है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, अभी तक तो पता चल गया होगा, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर। ठीक है, सेंटर, जैसे ये है। ठीक है, चलो अब हम लोग सर्कल का डेफिनेशन पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेगा सर्कल का दूसरा पॉइंट जो है, सेंटर के बारे में जान गया हम लोग। अब सर्कल का हम सेंटर का डेफिनेशन भी लिख दे रहा है, कॉपी में लिख लेना। एग्जाम में ऐसे तो ये सब का डेफिनेशन नहीं पूछता है, बट फिर भी लिख लो, आ सकता है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द फिक्स पॉइंट। ठीक है, इज द फिक्स पॉइंट। मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है, नया नया फर्स्ट टाइम वीडियो लिख रहा है, इसलिए तो कंसिडर करना। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अ फिक्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल के अंदर होता है, इनसाइड द सर्कल, फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर
इक्वली डिस्टेंट। ठीक है, जो समझाया ऊपर वही है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, इनसाइड द सर्कल, एक सर्कल है तो इसके बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है, फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये सर्कल है तो जो डिस्टेंस पॉइंट है वो सारा इक्वली डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये है सर्कल हम लोग का, ये सर्कल का सेंटर होता है जो कि पॉइंट से सारा इक्वली डिस्टेंस होता है। सर्कल पे जो पॉइंट्स है ना उससे सेंटर इक्वली डिस्टेंस होता है, मतलब ये सारा डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, ये सर्कल सेंटर का डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। अब अगला पॉइंट है हम लोग का रेडियस। अब देखो रेडियस समझने के लिए हम एक और पॉइंट समझाता है। ठीक है, डायग्राम से ही समझाता है। सपोज ये तुम्हारा सेंटर हो गया, मतलब सर्कल हो गया। ठीक है, अब सर्कल हो गया ये, तो इसका एक सेंटर होता है, ये सेंटर है। अब देखो ये जो सर्कल है वो इनफाइनाइट से पॉइंट से बना है, तो इस पर एक पॉइंट ले लिया हम लोग ये। अब सेंटर से जो तुम इस पर लाइन बनाएगा ना, तो ये जो है यही होता है रेडियस। ठीक है, रेडियस समझ में आ गया। रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सेंटर टू एनी पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स रहता है ना, तो इसलिए एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है हम लोग का रेडियस। इसको हम लोग कभी कभी स्मॉल आर यूज करता है, कहीं कभी कैपिटल आर भी यूज करता है, डिनोट करता है आर के लिए। ठीक है, चलो अब अगला जो है वो है हम लोग का डायमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है देखो, उसको भी हम एक पॉइंट से समझाता है, डायग्राम से समझाता है। डायमीटर ठीक है, स्मॉल डी कैपिटल डी किसी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमीटर क्या है देखो, एक सर्कल बन गया तुम्हारा ये। अब हम लोग को पता है कि इसका एक सेंटर होता है। ठीक है, अब एक लाइन जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करता है सर्कल पे। ठीक है, एंड पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, सेंटर से पास होता हुआ लाइन जो दो पॉइंट को ज्वाइंट करता है ऑन द सर्कल, वही होता है डायमीटर। ठीक है, अब इसका हम डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं, कॉपी में लिख लेना। द डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, इज ए लाइन सेगमेंट डेट passes थ्रू द सेंटर। ठीक है, सेंटर से पास होता है एंड joins टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया। सर्कल पे दो पॉइंट को ज्वाइन करता है और सेंटर से पास होता है, वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। जैसे सेंटर है, सेंटर से पास हो रहा है और दो पॉइंट को सर्कल पे ज्वाइन कर रहा है, ये सेंटर है हम लोग का C, ये रेडियस एक हो गया और डायमीटर जो है ये पूरा डिस्टेंस डायमीटर हो गया। ठीक है, चलो अब एक चीज़ बताओ, तुम खुद से देखो। ठीक है, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो सेंटर है ये C, सेंटर से एक पॉइंट जो होता है सर्कल पे, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलता है? ये डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलता है R। और जब यही यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हो गया रेडियस, तो ये टोटल डिस्टेंस को ही तो हम लोग डायमीटर बोलता है ना। तो जो डायमीटर हो गया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वो किसके बराबर हो गया? लेंथ देखो, R प्लस R, तो ये हो गया हम लोग का 2R। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख दे रहे हैं, अब एक फार्मूला लिख दे रहे हैं हम, याद रखना है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कि डायमीटर इक्वल ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब 2 इंटू रेडियस। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, चलो अब देखो सर्कमफेरेंस क्या होता है वो पढ़ता है, नया टॉपिक, मतलब नया टॉपिक नहीं, नया टर्म, उसका डेफिनेशन।
सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब देखो सर्कमफेरेंस क्या होता है, पहले डायग्राम से समझेगा फिर डेफिनेशन पे जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम ये एक सर्कल बनाया, ज़्यादा बड़ा हो गया ठीक है, सर्कल बनाया। अब सपोज तुम यहाँ से चला यहाँ तक, फिर से वापस आया यही पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना पूरा, ये जो सर्कल का पूरा डिस्टेंस है, बाउंड्री है, इसी का लेंथ को हम लोग बोलता है क्या, सर्कमफेरेंस, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब डेफिनेशन क्या लेता है, द सर्कमफेरेंस इज द डिस्टेंस अराउंड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अराउंड द सर्कल, ठीक है। बोला जाए तो इसका बाउंड्री, ये सर्कल जो है इसका ये बाउंड्री तो है ना, तो ये जो बाउंड्री का लेंथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलता है, सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इट्स बाउंड्री, ठीक है। समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, हम ज़रूर रिप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आता है, वो हम बता रहे हैं कि एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलता है रेशियो। सपोज सर्कमफेरेंस जो है ना, ये जो सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस को सपोज हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, तो सर्कमफेरेंस और जो ये सेंटर है, ठीक है, इससे जो पास हो रहा है डायमीटर, ठीक है, उसको हम लोग डी बोल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस और उसका डायमीटर जो हो गया, हम लोग जो डायमीटर है उसका डायमीटर, ठीक है, ये दोनों का रेशियो ले रहा है, ठीक है। ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कितना भी रेडियस का सर्कल हो पर ये कांस्टेंट रहता है, फिक्स। इसको हम लोग बोलता है पाई के बराबर होता है, पाई, ठीक है। उसका वैल्यू होता है 22/7 और इसको डिवाइड करो तो आता है तुम्हारा 3.1415, ऐसा इन्फाइनाइटली है। और ये जो है ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। यहाँ पे जो C/D का रेशियो है ना, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, वो पाई के बराबर होता है, और ये है इट इज़ ए नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर नहीं है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी आ जाता है। इज इट ए रेशनल नंबर, नो इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। चलो सर्कमफेरेंस भी हम लोग पता चल गया। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है कि, अब देखो यहाँ से हम लोग जो ये जो अभी रेशियो निकाला है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव होगा, अभी पूरा ध्यान रखना। देखो सर्कमफेरेंस, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर्कमफेरेंस, कंफ्यूज मत होना, सेंटर नहीं है ये, सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस का हम लोग सॉरी जो यहाँ पे अभी हम लोग रेशियो निकाला था, पाई जो होता था वो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर होता था। तो अब यहाँ से हम लोग सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला निकालेगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस इक्वल क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी, ठीक है, पाई इंटू डायमीटर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो सर्कमफेरेंस इक्वल पाई इंटू डी है, और हम लोग को पता है डायमीटर जो है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है कि नहीं, दोगुना होता है रेडियस का, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस इक्वल पाई इंटू 2r, यानी कि सर्कमफेरेंस इक्वल 2πr। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फ्यूचर मतलब बिल्ड करेगा तुम्हारा मैथमेटिक्स का, तो ये बहुत याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है। सर्कमफेरेंस इक्वल 2 × पाई × r, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग बेसिकली मतलब ओवरऑल सर्कल के बारे में बहुत कुछ जान गया। अभी कुछ और टर्म्स